तो पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि उमेमिया जमीन पर गिरा हुआ है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह हार चुका है। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। और तकीशी उसके सामने खड़ा है। तकीशी ने अपने जिंदगी में दुनिया को सिर्फ 2 ही हिस्सों में बांटा है। बस 2 ही तरह के लोग। हाँ, पहले वो लोग जो उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। और उनका वो क्या करता है ये तो हम जानते ही हैं। वो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे खत्म कर देता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो उसे उसकी मनपसंद चीजें ला कर देते हैं। जैसे कि एंडो। बिल्कुल एंडो। इसके अलावा तकीशी के लिए बाकी किसी इंसान का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब उसे किसी का नाम या शक्ल याद रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे किसी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तकीशी खुद इस बात को मानता है कि वो अपनी जिंदगी में 2 लोगों को कभी भूल नहीं सकता। एक तो एंडो है ही, लेकिन दूसरा इंसान उमेमिया है। और इसका कारण बहुत ही गहरा है। जब उमेमिया ने पहली बार तकीशी का रास्ता रोका था ना, तो तकीशी को अपनी जिंदगी में पहली बार एक तरह का मजा महसूस हुआ था। एंडो का रिएक्शन तो एकदम ही अलग दिशा में जा रहा था। हंसने वाली बात तो यह है कि एंडो खुशी के मारे रो रहा है। वो लिटरली रो रहा है और उमेमिया को धन्यवाद कह रहा है। क्योंकि एंडो को लग रहा है कि लड़ाई तो अब खत्म हो चुकी है। तकीशी कहता है कि खत्म हो गया? अरे मुझे तो इतने समय बाद अब जाकर मजा आना शुरू हुआ था। और वो आगे कहता है कि नहीं यार, उमेमिया तो ऐसा नहीं कर सकता। तकीशी ने पहली बार उमेमिया का नाम लिया। और नाम लेते ही एंडो तो पूरी तरह से हैरान रह गया। एंडो पागल हो जाता है कि तकीशी किसी इंसान का नाम कैसे ले सकता है। साकुरा। हाँ, साकुरा। वो बहुत अजीब सा मुंह बना के खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई डर या हैरानी नहीं है। जब एंडो उससे पूछता है कि तू ऐसा मुंह क्यों बना रहा है, तो साकुरा बहुत साफ शब्दों में जवाब देता है। वो कहता है कि उमेमिया इतनी आसानी से हार ही नहीं सकता। उमेमिया का उसूल है कि चाहे पहाड़ जितना भी मुश्किल हो, चाहे रास्ते में जितनी भी दिक्कतें आएं, अगर मुझे चढ़ना है तो मैं चढ़ के रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। और जैसे ही साकुरा ये बातें बोल रहा होता है, उमेमिया हार नहीं मानता और वो वापस अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और ये नजारा देखकर तकीशी का रिएक्शन देखने लायक था। तकीशी मुस्कुराने लगता है, लेकिन एंडो का दिमाग खराब हो जाता है। एंडो चिल्लाता है कि अरे ये कैसे खड़ा हो गया। हालांकि बाद में वो खुद ही मान लेता है कि उमेमिया है तो खड़ा होगा ही है। तो अब सीन आता है इस चैप्टर के सबसे मुख्य हिस्से का, मुस्कुराहटों की लड़ाई। हाँ, उमेमिया और तकीशी दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे हैं। और इतनी मार खाने के बाद मुस्कुराना। उमेमिया बहुत ही शांति से कहता है कि यहाँ तक इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि उमेमिया उसे ऐसा करने दे रहा था। फिर उमेमिया बराबरी की बात करता है। वो कहता है कि अगर तकुशी उसे नहीं हरा पाया तो उमेमिया भी उसे नहीं हरा पाया है, जिसका सीधा मतलब है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। और इसी बराबरी के दावे के साथ आती है वो असली कसम, द ओथ, जिसके नाम पर ये पूरा चैप्टर है। उमेमिया तकुशी के सामने एक शर्त रखता है। शर्त ये है कि जब आज तकुशी हार जाएगा तो उसे उमेमिया को अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। और ये सुनकर तकुशी और साकुरा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। हैरानी तो होनी ही थी, पर तकीशी का जो फैसला आता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, क्योंकि तकीशी को एहसास होता है कि यही वो दिमाग खराब करने वाला उमेमिया है जिससे वो लड़ना चाहता था। और एंडो तो ये देखकर पागल ही हो जाता है कि तकीशी उमेमिया की बात मान लेता है। और इसके बाद उमेमिया का स्वैग तो देखिए, वो बाल पीछे करने वाला सीन। हाँ, जब तकीशी पूछता है कि अगर मैंने तेरे को हरा दिया फिर तो क्या करने वाला है, तो उमेमिया अपने बाल पीछे करते हुए एकदम स्टाइल में जवाब देता है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तेरे को यहीं पे हराने वाला हूँ। ये तो तय लग रहा है कि तकीशी हारने वाला है। और अगर वो हारता है तो आने वाले चैप्टर्स में हमें तकीशी का अतीत उसी की जुबानी सुनने को मिलेगा, जो कि एंडो के बताने से कहीं ज्यादा मजेदार और असली होगा। आगे भी हम ऐसे ही कहानियों की गहराई नापते रहेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए।